दुनिया का जाना माना है। तो बिल्कुल ये है। चूंकि हरियाणा में यही हो रहा है जहाँ आप लोग का रिसर्च हो रहा ये है, तो बहुत क्या क्या ऐसा कुछ है कि भाई आप लोग सुओ मोटो लें या आप लोग लिखें कुछ एक्टिव करें, ऐसा कुछ मन बन रहा है क्या सर? नहीं। मैंने सुना कि आप बहुत एक्टिव रहते हैं, टीचर एसोसिएशन में भी शायद आप देखिए, आपकी। बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स अमंग द साइंटिस्ट ये अभी डेवलप नहीं हुआ है। हम्म। ज़्यादातर ये जो कमांडेड रिसर्च है यहाँ पे, वॉलंटरी रिसर्च बहुत कम है। जी जी जी। और क्योंकि हम कमांड रिसर्च में भी अपने आप को ये सोचते थे हम बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं फार्मर्स के लिए, डायरेक्ट सर्विस सप्लाई करते हैं, एंड इट वाज ऑलमोस्ट डायरेक्ट सर्विस टू द फार्मिंग कम्युनिटी एंड इवन इंक्लूडिंग द एनिमल हेल्थ और एनिमल जो वेल्थ है। सो हम अपने आप में सेटिस्फाइड रहेंगे, हम अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। अब ये नए जो इफेक्ट आए हैं इसके ऊपर अभी एक थोड़ा नया विजन, थोड़ा टाइम लगेगा। और कई लोग जो हैं सोच रहे हैं कि हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। और कुछ कमेंट्स भी आते हैं और प्राइवेटली तो सभी साइंटिस्ट ये एडमिट करते हैं कि परहैप्स जो है ना बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं इसके हो सकते हैं सर। एक आखिरी सवाल था बिल्कुल। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि पशु अचानक जो है वो उठता है, चक्कर लगाता है और गिरता है और मर जाता है, तो क्या जो है वो टॉक्सिन के इस तरह के इफेक्ट होते हैं नर्वस सिस्टम पे? हमने सुना है, इसमें कितनी सच्चाई है कि टॉक्सिन कई बार नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और इस तरह के तुरंत अचानक मौतें होती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से? सच मतलब एग्जैक्ट मोड तो टॉक्सिन का यही अटैक्स ऑन नर्व्स। हाँ। और मैं मेडिकल थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है ना, मैं उसका प्रैक्टिशनर हूँ। जी जी। लेकिन ये तो सबसे मतलब इंस्टेंट मौत का तरीका तो नर्वस ब्रेकडाउन है। जैसे एनिमल बहुत स्टडी होते हैं दूसरे हिसाब से, लेकिन नर्वस ब्रेकडाउन जो है वो तो इट कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव रीजन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द इंस्टेंट डेथ ऑफ एनिमल। और ये टॉक्सिन जो है नर्वस पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जैसे आदमियों में भी जिसमें टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, नर्वस प्रॉब्लम ही उनको ज़्यादा होती है जी इंसान जी को। जी। मैं तो ये देखा है, आप देख सकते हैं। और एकदम आखिरी सवाल, जो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड बन रहे हैं, ये इस तरह के जो फूड आ रहे हैं, उनके बारे में क्या क्या वाकई वो पर्यावरण और हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं, या सारे होते हैं या कुछ मात्रा में होते हैं? देखिए, वैसे तो आपको जो इंसुलिन मिलती है मार्केट में जी। डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, वो एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन से मिलती है, वरना अवेलेबल नहीं होती। वो इकोलाई बैक्टीरिया एक होता है हमारे इंटेस्टाइन जी में, जी, इकोलाई, जी हाँ। उसको कल्टीवेट करते हैं और उसको मॉडिफाई कर रखा है टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। तो ये टेक्नोलॉजी का कोई कसूर नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी को बेचने का कसूर है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा करने के लिए आप जनता का नुकसान भी हो जाए तो यूज़ दैट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रॉफिट। यही एक मेरा तो पर्टिकुलरली किसी एनजीओ से भी हम संबंध रखते हैं, ज्ञान विज्ञान समिति हरियाणा। उसका मेन यही है कि जो साइंस है इट शुड बी फ्रेंड ऑफ पीपल, शुड बी फ्रेंडली टू द पीपल। एंड ये नहीं कि इसका मिसयूज़ किया जाए, इसको कोई कब्जा करके रखे और अपना प्रॉफिट कमाए। नाउ दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड शुड बी यूज्ड इन पब्लिक डोमेन फॉर पब्लिक वेलफेयर। जी जो सर ये जो एनजीओ के लोग या जो और तमाम इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, वो कई बार कहते हैं कि जो साहब सारी जीएम फूड है वो एकदम इन्वायरमेंट और पर्यावरण के लिए बहुत, हेल्थ के लिए आपके बहुत नुकसानदायक है, इसमें कितना सही? क्या सारे जीएम फूड वाकई नहीं नुकसानदायक नहीं, होते जीएम फूड की आवश्यकता नहीं है, पहली बात ये है देयर इज नो नीड टू क्रिएट ए जीएम फूड। ये आर्टिफिशियल डिमांड पैदा की जा रही है कि जीएम फूड क्या खाइए, क्यों खाइए जीएम फूड? मतलब देयर इज एनफ फूड। जीएम फूड डज नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द फूड। दिस ये तो जैसे एडवर्टाइजमेंट का है कि ये जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे जीएम फूड का जीएम टेक्नोलॉजी को रियल टर्म्स में यूज़ किए, जैसे आपने इंसुलिन में किए। आप एक ऐसा ब्रिंजल बनाने का क्या फ़ायदा है कि जो ऐसा तो नहीं करता कि वो आपकी हाइट बढ़ा देता है, ऐसा तो नहीं करता आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। सो एक फैसिनेशन बहुत है इसमें।